इस एपिसोड की शुरुआत में जुगों को भी पता चला ये गर्ल्स हॉस्टल में गया था। उसे जानना आखिर इन दोनों ने एक साथ मिलकर क्या किया। मतलब आप समझ रहे हो। छोड़ो इसे। आपको पता होगा पिछले एपिसोड में हैना ने क्या कहा था कि तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि एक लड़का और एक लड़की अलग अलग सोचते। तुम लड़की को कभी नहीं समझ पाओगे। यही बात किम के दिमाग में घूम रही। उसे सच में जानना है आखिर लड़की कैसे सोचती और उनके दिमाग में क्या चलते रहता। मतलब वो किस तरह सोचती है वगैरह वगैरह। इसलिए किम पहुंचा जिहिन के पास ये सवाल लेकर। किम को ये भी नहीं पता है कि जब दो लोग एक साथ आते तब वो दोनों यूजुअली क्या करते या उन्हें क्या करना चाहिए। जिन किम का सवाल समझ गई, लेकिन जवाब देने से पहले ही प्रोफेसर आ गए। किम ने प्रोफेसर को रोक कर जेन को बाहर लेकर आए क्योंकि उसे सवालों का जवाब चाहिए, मतलब चाहिए। वाह रे वाह। जिन उसे शब्दों से समझा नहीं सकती, लेकिन दिखा जरूर सकती है। बट क्या लाइफ। पहले जिन ने दो लड़का और लड़की दिखाए। लड़की लड़की को प्यार से कुछ खिलाना चाहती, लेकिन लड़का उसे पूरा इग्नोर कर रहा। इसका मतलब ये है प्यार को एक ही साइड से नहीं निभाया जाता, उसे दोनों साइड से निभाना पड़ता। दूसरी इसमें एक लड़की लड़के से ब्रेकअप चाहती क्योंकि अब वो उससे प्यार नहीं करती। जिन ने ये देखकर कहा प्यार में कुछ सही और गलत नहीं रहता। तीसरे इसमें एक लड़के का सब कुछ जा चुका था, फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कहा मैं तो तुम्हारे पास हूं ना, चिंता मत करो। जिन ने इस पर कहा प्यार मैजिकल रहता। ये सब दिखाते दिखाते यून ने उन दोनों को साथ देख लिया। पता नहीं उसकी सोच अलग ही चलती रहती। उसने क्या सोचा होगा आप समझ सकते हो। बट किम को पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा समझ आया कि हैना उसकी केयर नहीं करना चाहती और ना हैना को उसके साथ रहना है। लेकिन जेन को जैसे ही पिछली इनकी पूरी कहानी पता चली, उसने बस एक ही बात कही, जो हैना कहना चाहती वो तुम्हें अभी नहीं समझेगा। रात को भी किम के मन में हजारों सवाल आ रहे थे, जैसे हैना क्या कहना चाहती है वगैरह वगैरह। इस सिचुएशन को आपको मैं सिंपल में समझाता हूँ। जैसे कि अगर आपकी क्रश ने कुछ डिफरेंट सा कहा, आप सोच में गिर जाते होगे कि वो क्या कहना चाहती, उसका मतलब क्या था वगैरह वगैरह। सो ऑन एंड सो ऑन। इधर है ना बहुत कोशिश कर रही कि वो किसी भी तरह चीफ एडिटर को मना ले, किम को एज अ कैरेक्टर वो ट्रबल में ना डालने के लिए। लेकिन चीफ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो कहते हैं ना कस्टमर ही गॉड है, और उन्हें किम खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन में चाहिए, मतलब चाहिए। और है ना कर भी कुछ नहीं सकते क्योंकि उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जो उसे कहा जाएगा उसे वो करना ही पड़ेगा। पार्क में उदास हैना के पास किम आते वो माफी मांगने लगा, लेकिन असल माफी हैना उसे मांगना चाहती थी। उसकी वजह से किम को बहुत सहना पड़ा। इस वक्त किम ने उसे करीब ले प्रॉमिस करा, चाहे हैना उसे कितना भी गुस्सा दिलाए वो कभी नाराज नहीं होगा। इधर यून जानना चाहती थी आखिर किम और जेन के बीच क्या चल रहा। मतलब यून के मन में किम के प्रति बहुत बहुत सारी गलतफहमी थी, जिसे जुंगो ने दूर करा और बताया कैसे किम ने जेन की मदद से प्यार को समझा। और पता है यून ने बातों बातों में क्या कहा। जुंगो ने उसे पूछा कि तुम हमेशा किम के बारे में ही क्यों पूछती हो, कहीं तुम उससे प्यार वगैरह तो नहीं करती। यून ने कहा तुम मुझे उससे ज्यादा पसंद हो। और ये दोनों बिना बात के ही झगड़ने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों ने मुंह फेरा वो दोनों हंसने लगे। क्या पता किसी किसी का यही प्यार जताना होगा। यून ने ये सारी बातें इधर इन तीनों को बताई। जैसे वो किम के बारे में सोच रही थी वो पूरा गलत है, वो तो इतनी सारी मेहनत कर रहा बस हैना के लिए। वैसे पूरे ग्रुप में सिर्फ यून ही थी जो किम पर बहुत शक करती थी, जो आज क्लियर ही हो गया। लेकिन यून ने झूठ कहा कि तुम तीनों को पता है जुगो ने मेरी कितनी तारीफ की, ये वो। क्योंकि और इसे ये तो समझ गया था उन चारों में से दो लोग प्यार के तालाब में डूब चुके हैं। हैना बिल्कुल भी किम के साथ बुरा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। तभी उसे आइडिया आया वो किम को कॉमिक में चोट नहीं पहुंचाएंगी, बस उसके बैड लक के तौर पर शो करेगी। मतलब उसने कुछ ऐसे सीन्स ऐड किए देखो, जैसे कि किम स्टेयर से गिरना, कार उसके पैर पर चढ़ जाना, या ये पोल सर पर लगना। अगली सुबह ये पोल वाला सीन बस होने ही वाला था। तो हैना ने उसे रोका तो सही, लेकिन एक फुटबॉल उसे तेजी से आकर लगा और किम ने ही उसे उठाकर हॉस्पिटल में लाया। इसके बाद किम उसकी इतनी केयर करने लगा जिसकी कोई हद नहीं, और हर छोटी सी छोटी बात पर किम उसे उठाकर सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाता। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो कुछ भी हैना ने
किम के लिए लिखा वो उसके साथ कैसे हो रहा? मतलब क्या ही कहे इसके बारे में। इसकी वजह से हैना सीधा ही हॉस्टल छोड़कर घर चली गई। वहाँ वो सेफ रहेगी ना इसलिए। फिर घर पे हैना ने किम का कॉल उठाते ही उसे फिर से टेबल लग गया। मतलब आप समझे, जब भी हैना किम के पास होती या उन दोनों के बीच कुछ कांटेक्ट होता, किम का बैड लक उसके ऊपर आ जाता। ऐसा हैना का कहना था, मैं नहीं कह रहा। सुबह हैना ने पूरा चोरों की तरह फेस वगैरह कवर कर 2-3 कपड़े पहनकर क्लास में पहुंची और वो सारी बातें यून को बताने लगी। उसी वक्त किम ने उसे देख लिया और शुरू करी हैना की क्लास लेना कि तुम मुझसे झूठ कैसे कह सकती हो। हैना ने उसे सारी बात बताई, कैसे किम का पूरा बैड लक उसके पास आ जाता। ऊपर से किम का कैरेक्टर बहुत फेमस हो चुका, जिसकी वजह से उसे आगे लिखना ही होगा। इसलिए किम उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। अरे बाबा ना, लेकिन यही तो बड़ी दिक्कत है, वो दोनों मिल नहीं सकते। पता है ना, हैना का लॉजिक, दोनों मिले तो बैड लक हो जाएगा। फिर किम ने दुखी सा मुंह बनाकर कहा, तो क्या फिर मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा? चलो कोई ना, तुम कॉमिक खत्म करो फिर हम मिलेंगे। फिर हैना ने अब पूरी मेहनत से कॉमिक को कंप्लीट करा। तभी उसने कहा, मुझे किम को ब्लेम नहीं करना चाहिए था, वो तो हमेशा मेरी केयर करता। इसलिए हैना ने जल्दी से किम को मिलने के लिए बुलाया। लेकिन उससे पहले ही हैना का काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन हमने हैना की कॉमिक में देखा जिसमें सेम सीन उसने ड्रॉ करा था। दोबारा किम ने ही उसे हॉस्पिटल में लाया। तब हैना ने बहुत ही रोतोड़ू सी शक्ल बनाकर कहा, मुझे माफ करना, वो बैड लक मेरा था, लेकिन मैंने तुम्हें ही ब्लेम करा। मैंने हमेशा से तुम्हें मुझसे दूर ही करा और साथ ही बहुत बहुत ज्यादा तकलीफें दी, लेकिन तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बट मैंने ये एडमिट नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि मैं कहीं तुमसे प्यार ना कर बैठूं। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं बस इतना ही कहना चाहती। आए आए पूरा शब्द तो उसने कहने ही दिया क्योंकि किम ने उसे किस कर लिया और दूसरी बार हैना ने उसे किस करा। ओह ओह ओह, डैड आ गए। लेकिन तब तक किम पर्दे के पीछे छुप कर उससे शांत लफ्जों से बात कर रहा था और वो चला गया। फिर जैसे इन तीनों को किस वाली बात पता चली, वो हैरान हो गया कि आखिर हैना ने उसे एक्सेप्ट करा। अगली सुबह हैना ने देखा किम उसके पास ही था। उसने पहली किस करा, दूसरी किस करा, फिर उसे रियलाइज हुआ ये उसका सपना है और ये अजीब हरकतें जो वो कर रही वो डैड ने देख ली, लेकिन उन्होंने इतना माइंड नहीं करा। सो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक छोटा सा स्पॉइलर, नेक्स्ट सीरीज़ काफ़ी अलग आने वाली है, मतलब पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड। सो क्या आप एक्साइटेड हो? हाँ, पता है मुझे ये वाली अभी तक खत्म नहीं हुई, फिर भी।